हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स एंड एक्सरसाइज है 6.3। इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन फिगर are similar and write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। तो इन्होंने बोला है कि ये मैंने फर्स्ट पार्ट सिर्फ ड्रॉ करा है, इसमें ये 6 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में, और इस तरह से 2 ट्राइंगल्स हमें दिए हैं और हमें चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो इसके लिए हम जो सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया होती है उसे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि या तो हम तीनों साइड्स इक्वल प्रूव कर दें, प्रोपोर्शनल, नहीं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इक्वल कर सकते हैं, या फिर 2 साइड 1 एंगल या 2 एंगल 1 साइड। इस तरह से जैसे हमने ये ऑलमोस्ट जैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं उसी तरह से सिमिलैरिटी का है, लिटिल बिट डिफरेंस है इनमें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पर हमें क्या है, एंगल ए इक्वल टू हमें एंगल पी 60 दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू में एंगल क्यू 80 दिया हुआ है, एंगल सी इक्वल टू में एंगल आर जो है 40 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि ये सब गिवन है। सो एंगल ए बी सी इज सिमिलर का साइन होता है ये इस तरह का, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ तीनों एंगल करे हैं बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये ए से हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। दैट मीन्स यस दे आर सिमिलर, और ए से हमने इसको सिमिलर किया है। ये हमारा आंसर है। हमें सिर्फ इसमें यही बताना था कि सिमिलर है या नहीं है और किस बेस पर हम सिमिलर कर रहे हैं, किस क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करके हम सिमिलर कर रहे हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। इसमें हमें 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। इनकी साइड्स दी गई हैं 2, 3, 2.5 एंड 6, 5, 4। तो ये रेशोज़ में है, जैसे 2 का डबल करेंगे तो 4, 3 का हम डबल करते हैं तो 6, 2.5 का डबल करते हैं तो 5। तो साइड्स जो हैं वो सारी ये इसकी डबल हो जाती है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये सारी साइड्स आ जाती है। तो ये जो है हम, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल में है तो इसलिए ए बी सी और पी क्यू आर जो होंगे वो सिमिलर होंगे। तो हम प्रूव करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी जो है यहाँ पर आ जाएगा क्यू आर, क्योंकि ए बी 2 है तो नीचे क्यू आर लिखना पड़ेगा। इसी तरह से ए सी जो है वो किसके प्रोपोर्शनेट है, पी क्यू के। इसी तरह से जो बी सी है वो होगी पी आर की। तो इस तरह से तीनों जो हैं इनके रेशियोज जो हैं सेम हैं। तो हेंस ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर बाय, तीनों साइड करिए हमने एस 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 रूल ऑफ सिमिलैरिटी। तो दैट मीन्स कि ये भी सिमिलर है, तो इसका आंसर भी यस होगा। इसमें सिर्फ हमने रेशियोज देखी थी
तो रेशो जो भी जिस रेशो के डबल है, जैसे ए बी जो है वो क्यू आर के, यहाँ पे ए बी जो है परपेंडिकुलर है और इधर जो है वो बेस है। तो हमें ध्यान से देखना होगा, जो जिस भी रेशो से डबल आ रहा है वो ही साइड हमें नीचे रखनी होगी, तभी हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में देखते हैं एल एम पी एक ट्राइंगल है और डी ई एफ एक ट्राइंगल है। इसमें रेशोज जो है एंगल, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं हुआ है, रेशो ये जो है 2 जो है ये इसके डबल हो जाती है, चलो 3 इसके डबल हो जाती है, लेकिन 2.7 जो है इसके जो है रेशोज जो है वो सेम नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एल एम पी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, अब इसमें हम देखते हैं एम पी जो होगी इसके ई डी के, एंड एल पी जो है वो डी एफ के, बट जो एल एम है इज नॉट इक्वल टू ई एफ। ये वाले रेशो जो होगा वो इन दोनों के इक्वल, ये दोनों इक्वल आ सकती हैं क्योंकि डबल है, बट ये नहीं है। तो ट्राइंगल एल एम पी एंड, क्योंकि इसमें एंगल भी कोई नहीं दिया हुआ तो हम इसको सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते, और ये यहाँ पे एंड ही लिख देते हैं हम, आर नॉट सिमिलर। तो इसका आंसर जो होगा वो नो होगा, क्योंकि इसमें जो है एंगल भी कोई नहीं दिया और जो साइड्स की रेशो है खाली एस और एस से हम इसको सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते, हमें तीनों साइड चाहिए तो उनके रेशोज बराबर होने चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर नो होता है, दे आर नॉट सिमिलर। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। हमारे पास 2 ट्राइंगल है, इसमें जो एम जो है वो 70 का है, एक एंगल दिया गया है, और क्यू भी 70 का है। तो देखते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं। इन ट्राइंगल एम एन एल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू 70 है। अब जो रेशोज हम देखते हैं साइड का, एम एन अपॉन में पी क्यू, क्योंकि ये 2.5 है तो वो 5 है, डबल हो रहा है, और जो एम एल है वो क्यू आर के बराबर है, तो दैट मीन्स इनके रेशो सेम है। तो ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय 2 साइड्स हमने लिए एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो यस दे आर सिमिलर, इसका आंसर यस होगा, क्योंकि इसमें हमने एक एंगल कर दिया है और 2 साइड, ये भी उसके जो एंगल है उसकी आर्म्स है, यहाँ पर भी दोनों आर्म्स हैं और इनके रेशोज भी सेम आ रहे हैं, तो हमने एस ए एस से एक एंगल और 2 साइड से इसे सिमिलर, एम एन एल और पी क्यू आर सिमिलर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 5th। अब इसका जो है 5th पार्ट हम देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी हमें दिया गया है, ई डी एफ दिया गया है, इसमें हमें एंगल दिया गया है एंगल ए एंड एफ। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई या डी ई एफ, डी ई एफ लिख लेते हैं। इसमें एंगल ए इज़ एंगल एफ के बराबर है, 80 है, एंड बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, लेकिन जो डी एफ है उसकी वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है, एंड ए बी जो है वो ई डी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो रेशोज़ हैं वो इक्वल नहीं है,
रीज़न क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं तो ये इस एंगल के आर्म्स पे है 6 and 5, बट इसमें जो 80 के अपोजिट साइड है वो है 3, तो ये जो रेशोज़ है वो सही नहीं आ रही हैं, इसलिए ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर, या ट्रायंगल ABC एंड DEF आर नॉट सिमिलर। रीज़न, क्योंकि इनके जो रेशोज़ हैं साइड के वो सही नहीं है और एंगल भी सिर्फ एक दिया गया है, तो इसलिए दे आर नॉट सिमिलर। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, सिक्स्थ हम। रीज़न इसमें यही है क्योंकि जो साइड्स हैं वो इस वाले में तो एंगल के दोनों आर्म्स हैं 2.5, लेकिन इसमें जो है ये अपोजिट है, दैट्स वाई कि हम साइड्स के जो रेशो है वो इक्वल नहीं कर सकते। अब इसका सिक्स्थ पार्ट हम देख लेते हैं। ये सिक्स्थ पार्ट है, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। अब हम देखते हैं इसमें दो एंगल है हमारे पास, एंगल E इज इक्वल टू में एंगल Q दैट इज 80, एंगल D इक्वल टू में एंगल, ये हमें नहीं दिया हुआ, और एंगल R जो है वो हमें दिया हुआ है 30, ये जो D है वो हमें 70 दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, वी नो दैट जो तीनों एंगल होते हैं किसी ट्रायंगल के, उनका टोटल क्या होता है, ट्रायंगल D लिखते हैं, E लिख देते हैं एंड F 180, क्योंकि सम ऑफ द ट्रायंगल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने इन तीनों का EDF का टोटल 180 करा। अब D और E हमारे पास हैं 70 एंड 80, तो हमारे पास F आ जाएगा, एंगल F दैट इज एंगल F इज 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज एंगल F इज 30 डिग्री। इसी तरह से सिमिलरली इन ट्रायंगल ये और लिख देते हैं DEF में करा, इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल R इज़ 180। अब यहाँ पे हमारे पास P नहीं है, Q हमारे पास 80 है, R हमारे पास 30 है, तो 180, P कितना आ जाएगा 180, 80 एंड 30 110, तो P की वैल्यू जो आई हमारे पास 70 आई, वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। 70 जो है एंगल P भी है एंड एंगल F जो है वो 30 है, तो तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल हो गए, एंगल E और Q जो है वो 80 हो गए, D और P जो है 70 हो गया, और R और F जो है वो 30 हो गया। इसलिए सो ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय AAA रूल ऑफ सिमिलैरिटी। तो इसका भी आंसर जो होगा वो यस होगा, यस दे आर सिमिलर। तो हमने जस्ट क्या करा है, क्योंकि हमें जो गिवन था वो हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर जो है हमने जो एंगल नहीं थे वो हमने निकाले, तो जो एंगल जिसके इक्वल है वो रखा। तो इस तरह से ट्रायंगल के तीनों एंगल जो हैं दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल आ गए हैं, तो ये AAA से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व कर लिया है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं इस वीडियो में।
तो सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर ट्राइंगल ओ डी सी, दैट मीन्स ओ डी सी सिमिलर टू ओ ए बी। तो हमारे पास बी ओ सी जो है एंगल 125 है, और सी डी ओ जो है सी डी ओ दैट मीन्स ये 70 है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी ओ सी एंड डी सी ओ एंड ओ ए बी, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल हमें निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिख देते हैं गिवन क्या है सोल्यूशन में। वी आर गिवन दैट कि ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए ओ बी के। ठीक है, तो इसमें एंगल सबसे पहले हम ये लगाते हैं, एंगल डी ओ सी प्लस में एंगल सी ओ बी 180 होगा। लीनियर पेयर है ये, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं दोनों एंगल बन के, तो इसलिए इन दोनों का टोटल 180 आया। अब हमें डी ओ सी निकालना है। डी ओ सी 180 माइनस में सी ओ बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, सी ओ बी इक्वल टू में 125। ये जो दोनों चीज़ें हमें गिवन है, तो यहाँ 125 लिख देते हैं। डी ओ सी हमारे पास आ जाता है 55। अब हम देखते हैं, ये आ गया हमारे पास 55, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। अब हम लिखते हैं, क्योंकि एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180, द सम ऑफ एंगल्स of a triangle is 180। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इन ट्राइंगल डी ओ सी की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए ये। अब एंगल डी हमारे पास 70 है, गिवन है ये। सी हमें निकालना है, और ओ जो है अभी हमने ऊपर से लिया है 55। एंगल डी यहाँ पे लिख देते हैं 70 गिवन है, और एंगल ओ जो है 55, ये क्या है, टेकन फ्रॉम अबव, ऊपर से लिया है। अब एंगल सी आ जाता है हमारे पास 180 माइनस में इन दोनों का टोटल करेंगे तो 125 आ जाता है, और एंगल सी जो होता है वो भी हमारे पास 55 आ जाता है। तो इस तरह से एंगल सी आ गया हमारे पास। दैट मीन्स एंगल सी जो है वो किसके बराबर है, डी सी ओ। एंगल डी सी ओ इज़ 55। ये दूसरा आंसर आ गया। फर्स्ट हमारा डी ओ सी था, दूसरा है डी सी ओ। अब जो डी सी ओ है, डी सी ओ ए बी के बराबर होगा। एंगल डी सी ओ इक्वल टू में एंगल ओ ए बी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच के हैं एंगल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए डी सी ओ जो था हमारे पास 55 था, तो ओ ए बी भी जो होगा वो 55 होगा। और यही तीनों आंसर्स हमें निकालने थे। एक ए ओ बी निकालना था, ओ ए बी दैट मीन्स ये एंगल, तो ये हमने यहाँ निकाल लिया। फिर डी सी ओ निकालना था, और एक डी ओ सी, तो तीनों एंगल हम निकाल चुके हैं इसमें। तो यही था सेकंड क्वेश्चन हमारा, बहुत ही इजी था।
आई होप कि आपको समझ आया होगा. इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड explanation, please do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.